हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके विद संजय। हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो उसके 3 चरण हमने पढ़ ली। आज हम चौथे चरण की बात करते हैं। तो चौथे चरण को नाम क्या दिया गया? तो व्रत राजस्थान नाम दिया गया। व्रत यानी कि लगभग राजस्थान में जितनी रियासतें थी वो लगभग बड़ी रियासतें इसके अंदर शामिल हो गई थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया व्रत राजस्थान। फिर देखो, इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई चतुर्थ चरण की। इनमें शामिल रियासतें, अब देखो, जो तीसरा चरण था हमारा संयुक्त राजस्थान, वो तो पूरा का पूरा आ गया। उसके अलावा 4 बड़ी रियासतें और एक और ठिकाना इसमें शामिल हुआ। 4 बड़ी रियासतें कौन सी हो गई? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, यानी J3B। J3 का मतलब हो गया जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, और बी से बीकानेर हो गया। ठीक है। और एक ठिकाना और इसमें शामिल हुआ, उसका नाम था लावा, जो कि जयपुर में शामिल कर दिया गया था लावा को, लेकिन ठिकाना यही है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो 3 ठिकानों के बारे में पढ़ा था। तो ये लावा हमारा ठिकाना है जो इसमें शामिल हुआ था। अब देखो, ट्रिक वही सेम ट्रिक है। इसमें हमने क्या करा, उदयपुर के आगे जे जब लाया, ये और जोड़ दिया, तो ट्रिक हो गई डुकू बासा टोबू की जाको प्रतापगढ़ में उदयपुर जे जब लाया। तो वही डू से डूंगरपुर हो गया, कू से कुशलगढ़ ठिकाना हो गया, बा से बांसवाड़ा, सा से शाहपुरा, टो से टोक, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, जा से झालावाड़, को से कोटा, प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़, उदयपुर से उदयपुर, जे से जैसलमेर, जे से जोधपुर, फिर ज से जयपुर, ब से बीकानेर और ला से लावा हो गया। तो हमारी सेम ट्रिक चल रही ताकि आसानी रहेगी याद करने में। हमें सिर्फ पीछे के वर्ड ही याद करने, इसलिए ये सेम ट्रिक लेकर चल रहे हैं। अब देखो आगे, इसमें राज प्रमुख बनाए गए सवाई मानसिंह सेकंड को, जो कि जयपुर के राजा थे। उपराज प्रमुख बनाए गए महाराज भीम सिंह, जो कि कोटा के थे। यहाँ पर एक महाराज प्रमुख का पद सर्जन हुआ, यानी अभी तक राज प्रमुख चल रहे थे, यहाँ पर एक पद सर्जन हुआ जिसका नाम है महाराज प्रमुख, जो कि किसे बनाया गया? महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया, जो मेवाड़ या उदयपुर के शासक थे। यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, राजधानी यहाँ की बनाई गई जयपुर, उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई जी पटेल थे, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे हमारे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, कुछ विभागों की स्थापना हुई थी यहाँ पर, जैसे हाईकोर्ट। इस समय देखो, चौथे चरण में राजस्थान में हाईकोर्ट बनाया गया, जो कि जोधपुर में बनाया गया। खनिज विभाग बनाया गया, जो उदयपुर में उसकी हेडक्वार्टर रखा गया। कृषि विभाग बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर भरतपुर रखा गया। शिक्षा विभाग बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर बीकानेर रखा गया, और हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर जोधपुर रखा गया। तो ये व्रत राजस्थान बन रहा था, यानी लगभग पूरा राजस्थान बनने को आया था, इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग विभाग भी यहाँ पर बनाए गए। ठीक है। लेकिन ये जो व्रत राजस्थान बनाया गया, तो इसको बनाने के लिए एक समिति ने काम किया था। वो समिति का नाम है राजस्थान आंदोलन समिति, जिसकी अध्यक्षता RM लोहिया ने की थी, यानी राम मनोहर लोहिया जी ने की थी, जो कि समाजवादी दल से थे। उन्होंने मिलकर एक राजस्थान आंदोलन समिति बनाया, और उस समिति के तहत व्रत राजस्थान की पूरी योजना बनाई थी। तो ये हमारे चतुर्थ चरण की डिटेल थी। और इसी दिन हम इसलिए 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि लगभग व्रत राजस्थान पूरा हमारा बन गया था, इसीलिए 30 मार्च को हम हर साल राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।